नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर, जिसमें विषय पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्णांक और समय की। तो 2.5 घंटे का पेपर होगा। पूर्णांक 80 नंबर होंगे, 20 नंबर विद्यालय स्तर से भेजे जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो इसके पार्ट वाइज प्रश्न आएंगे, जैसे कि सबसे पहले अवलोकन एवं दर्ज करने से संबंधित कुल अंक 8 देंगे। 8 अंक के प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से रानी चींटी का कार्य क्या है। तो उनका कार्य होता है अंडे देना, ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा लक्षण पोलियो रोग का नहीं है। बुखार, सिर दर्द, नाखूनों का पीला होना, हाथ पैर में अकड़न। तो यहाँ पे नाखूनों का पीला होना पोलियो का लक्षण नहीं होगा, स राइट होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर हिंदी में दिया है, नीचे अंग्रेजी में दिया है। तो दो अलग अलग मीडियम वालों के लिए अलग अलग तरीके से पेपर आएगा, जिसमें ऊपर हिंदी वाला हिंदी करेगा, हिंदी में पढ़ लेगा, और इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम के हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शन राइट करना है। तो दो मीडियम में पेपर ये साथ में प्रिंट होगा। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न वापस आपको लिखने संबंधित दिया गया है। इसी पार्ट में 8 नंबर के हैं, तो 6 नंबर का ये प्रश्न है, संयुक्त और एकल परिवार में क्या अंतर है। कोई 3 अंतर लिखना है। जैसे कि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे ही रहते हैं। संयुक्त परिवार बड़ा होता है, एकल परिवार छोटा होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 अंतर लिखने हैं कोई भी। दूसरे नंबर भाग की बात करेंगे तो संप्रेषण यानी अभिव्यक्ति और श्रसा से संबंधित होंगे, जिनमें कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। तो 3 से 4 घंटे तक रहता है, ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। फिर अगला है, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है। कोई 3 आपको लिखने हैं, जिसमें जानवर होते हैं, फिर पक्षी होते हैं, पानी होती है, नदी तालाब वगैरह होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, तो ये होते हैं। इस तरह से 6ठा प्रश्न पूछा गया है, दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जब निवास करते हैं तो रहने की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, भोजन की समस्या होती है, कई समस्याएं ऐसी है जिनका सामना करना पड़ेगा। शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में क्या विशेष योग्यता होती है। जैसे शारीरिक अक्षमता की बात करें, जैसे कि कोई देख नहीं सकता है या कोई बोल नहीं सकता है, तो ऐसी कुछ होती है, फिर भी उसके बावजूद भी स्मृति यानी याद करने की, पढ़ने की, लिखने की और गणना करने की दक्षता होती है। कार्य व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं, फिर भी व्यक्तिगत देखभाल कर पाते हैं। तो इस तरह से ये होती है विशेषता उनमें। तीसरा प्रश्न है, गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है। गली मोहल्ले में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, वे घर का कचरा गली या मोहल्ले की सड़क पर डाल देते हैं, जिससे गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी होती रहती है। फिर कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो बंद जगह यानी कमरे में खेले जा सकते हैं। तो बिलियर्ड्स, शतरंज, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी, ऐसे जैसे बैडमिंटन है, ये बड़े हॉल में खेला जा सकता है, तो ऐसे जो बंद कमरे में ही खेले जाते हैं। सातवां प्रश्न है, वर्गीकरण करने से संबंधित है, जिसमें अंक 11 के प्रश्न पूछे गए हैं। सातवें में पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। तो भोजन के अंदर पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण है, बड़ी आंत करती है, वो ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला है, दिया गया चित्र संबंधित है, यहाँ पे कृमि नियंत्रण का उपाय, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा गया 8 नंबर में ये ऑब्जेक्टिव राइट हो गया। 9 नंबर प्रश्न में आपको अ को ब से मिलान करना है, जिसमें अ में कुछ दिया गया, जैसे गुलाब का मिलान करेंगे एक तना से, पत्रचिटा का हो जाएगा पति से, और छना का हो जाएगा बीज से। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा। कोई 3 बिंदु आपको यहाँ पे लिखना है। तो पौधों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा और दुर्बल हो जाएंगी, पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाएगी और उनकी वृद्धि रुक जाएगी, पौधों की कोशिकाएं अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगी और अनंत पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये उगाने से, पौधों को पानी में उगाने से जो कारण है वो लिखेंगे आप। फिर प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऊपर आपके सामने 3 शब्द दिए आएंगे, सिंचाई, जलीय, जल्दी। कमल एक जलीय पौधा है, फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है, और ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीजें जल्दी घुल जाती है। 12 नंबर सवाल है, अंतरिक्ष में सत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के तो 3 योगदान को आपको यहाँ लिखना है। तो विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौरमंडल की कई जटिल प्रश्नों को प्रायोगिक हल निकाले। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उनके प्रयासों से भारत आज उनके उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। इस तरह से ये 12वीं का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड प्रश्न है, आपके जिले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो हमारे जिले में मुख्यतः जो फसलें होती है आपके जिले में वो लिख सकते हैं, जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोई जाती है। फिर बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। 13 नंबर में फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। कोई 4 नियम लिखने हैं। सड़क पर हमेशा अपने बाईं ओर चलना चाहिए, हरी बत्ती होने पर चौराया पार करना चाहिए, निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन नहीं चलाना चाहिए, 2 पहिया वाहन हेलमेट पहनकर ही चलाना चाहिए। इस तरह से आप कोई भी आप बातें यहाँ लिख सकते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है, ईंधन सीमित मात्रा में इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन निर्माण करने हैं। इस तरह से कोई भी
स्लोगन बना सकते हैं जैसे कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाए, हर बूंद से अधिक लाभ ले, गाड़ी रोके इंजन बंद करे। फिर आता है अगला पार्ट प्रश्न करना, जैसे कि 14 प्रश्न दिया गया है। गांव में स्थित कुएं तालाब संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से प्रश्न निर्माण करेंगे, इस पुराने कुएं को किसने बनाया, इसे कब बनवाया गया, इसके पानी कैसा है। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आप लिख सकते हैं। 15वां प्रश्न दिया गया जिसमें इस चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का निर्माण करना है, जैसे कि ये मगरमच्छ का चित्र दिया गया, तो मगरमच्छ कहाँ रहता है, मगरमच्छ के कितने पैर होते हैं, मगरमच्छ क्या खाता है। इस तरह से कोई भी प्रश्न बनाएंगे। 16 नंबर प्रश्न दिया है, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब होता है, इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। गर्मी में भोजन जल्दी खराब क्यों हो जाता है, भोजन को खराब होने से कैसे संरक्षित किया जा सकता है, भोजन को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक वस्तुएं कौन सी है। तो यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है इसमें केवल प्रश्न बनाने हैं, हर प्रत्येक उत्तर के प्रश्न बनाने हैं। आपको कहता है प्रयोग करने से संबंधित पार्ट नंबर अगला, जिसमें 12 नंबर के प्रश्न आएंगे टोटल। घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे करेंगे। एक गड्ढे के अंदर पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियां, भोजन, सब्जियां, सड़े फल, पशुओं का गोबर मिलाकर पानी डालकर गड्ढे को बंद कर दे, कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी। इसे जब जैविक खाद के रूप में घर के बगीचे में प्रयुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, चंद्रमा के बदलते हुए आकारों की कोई 3 आकृतियों के चित्र यहाँ पे आपको बनाने हैं। तो इस तरह से आप कोई भी 3 चंद्रमा के चित्र बनाएंगे, अलग अलग 3 तरह की आकृति का निर्माण करेंगे इसमें। टोटल ये 3 नंबर का प्रश्न होगा। 19वां प्रश्न है, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी होती तो समुद्र, तूफान या तेज बारिश आने पर वे नष्ट हो जाती और घर गिर जाएंगे। सामने तो लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं, कोई 3 कारण लिखने हैं। तो सामने तो लोग एक जगह पर पास पास इसलिए बसते हैं ताकि आपदा के समय एक दूसरे की मदद कर सके, वे एक दूसरे की आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। और तीसरी बात और लिखेंगे, संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के कारण एक दूसरे के पास रहते हैं। अगला है 20 नंबर प्रश्न, पटरी पार करते हैं के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये न्याय और क्षमता के प्रति सरोकार के 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने के लिए पहले बाएं और दाएं देखें। रेलवे क्रॉसिंग के बाद बैरिकेड के नीचे से पार नहीं करना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो इसमें से ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी यानी सारे सही कथन सही है, राइट होगा। 21 नंबर है, ईंधन के विभिन्न प्रकार उनके उपयोग के लिए तालिका का निर्माण करना है। तो यहाँ हो जाएगा ईंधन, लकड़ी खाना बनाने में, फर्नीचर बनाने में, कोयला बिजली बनाने में, खाना बनाने में, ट्रेन चलाने में और कपड़े प्रेस करने में, पेट्रोल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन चलाने में। अगला पार्ट आता है एक दूसरे के कार्यों का सम्मान और गुणों की प्रशंसा करना। कुल 7 नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे आपको पदार्थ संश्लेषित रबड़ नहीं है, बाकी सारे बनते हैं। 23 है, किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव लिखने हैं। बीते रविवार को मुझे अल्बर्ट हॉल घूमने जाने का अवसर मिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित यह संग्रहालय बहुत ही शानदार है। ये वास्तुशिल्प आश्चर्य लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है और राजस्थान की कलात्मक विरासत के बारे में बताता है। और ये राजस्थान को साहित्यिक और समृद्ध विरासत की झलक दिखाता है। ये आदर्श स्थान है, ये भव्य संग्रहालय 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे जवाब लिखेंगे इसका। और बहुत सारे इतिहासकारों और कला प्रेमियों के लिए बहुमूल्य खजाना भी है। फिर आता है अगला प्रश्न, पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे को निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव लिखना है। तो कम से कम संसाधनों का उपयोग करके कम अपशिष्ट उत्पन्न करें, पुनः उपयोग किए जा सकने वाली वस्तुओं का उपयोग करें, कूड़ा कचरा उचित स्थान पर डालें, व्यवस्था न होने पर अपने साथ ही रखें और कूड़ेदान का निस्तारण करें। तो ये हो गया 23 का पार्ट नंबर 2। तो इस प्रकार टोटल 23 प्रश्न पूछे गए पर्यावरण में और इस प्रकार आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी चल गई तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।